हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुदेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की हमारी जो क्लास है वो होने जा रही है, आपके लास्ट क्लास होगी आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, तो हम आपका टॉपिक है वही है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड आपका इन में रिलेशन। ठीक है, इनका रिलेशन आपको बताया था। ठीक है, और ये आपके यंग मापांक हुआ, आपका आयतन मापांक हुआ, ठीक है, और आपका बल्क मॉडुलस हुआ, कर्तन मापांक। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे आपके जिसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन अनुपात। ठीक है, पॉइजन अनुपात मतलब होता है आपका कि इलास्टिक लिमिट के अंदर पासर विकृति लेटरल स्ट्रेन व अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल का अनुपात ही आपका क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो पॉइजन रेशियो जो होगा उसको आप लिखेंगे 1/m से पासर विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को आप बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो POISSION, पॉइजन रेशियो। ठीक है, ये चीज़ होती है पॉइजन रेशियो। आप 1/m से आप लिखोगे तो इसमें क्या होगा, आपके लेटरल स्ट्रेन अपॉन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेन की। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। ये चीज़ें हैं लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल। इन दोनों का ही अनुपात होता है आपका, या आप कह सकते हैं पासर विकृति बटे अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो क्या लिखिएगा अनुदैर्ध्य। ये होता है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। सॉरी, हिंदी थोड़ा ई। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि आपकी लंबाई की दिशा में। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात हम कहते हैं आपके पॉइजन रेशियो। ठीक है, या आप ये आपके ऐसे ही आएगा पॉइजन रेशियो में। इसको आप लिखते हैं 1/m से। अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, किसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में आपको पता है स्ट्रेन है और स्ट्रेन है नीचे, स्ट्रेन है ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट लेंस। ठीक है, तो हमने आपसे पहले जो भी मॉडुलस पढ़ा था, आप चाहे यंग मॉडुलस की बात करें, आप चाहे बल्क मॉडुलस की बात करें, या आप बात करें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करें, उन सभी में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो आया था। लेकिन हम बात करें जब पॉइजन रेशियो की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन आ रहा है। क्या आ रहा है? स्ट्रेन। कौन सा? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो
इसके बाद हमारे पास आ रहा सुरक्षा गुणांक, सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा गुणांक, जिसको आप बोलते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो ये होता क्या है? देखो आपके दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका दो चीज़ें होती है, एक तो होता है चरम और एक होता है सुरक्षित। तो आप पहले ये चीज़ देखें, आपका दो चीज़ हैं, पहला है अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेस, और एक होता है लिमिट स्ट्रेस। देखो इसको आप बोलते हैं अंतिम या चरम, चरम या बोले आप अंतिम, या आप बोले अधिकतम। क्या बोले? अधिकतम। एक बात है, हम बात करें अल्टीमेट स्ट्रेस, तो अल्टीमेट स्ट्रेस को आप हिंदी में चरम बोल सकते हो, इसको आप अंतिम बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो अधिकतम प्रतिबल, और ये होता है आपका सीमांत, या आप बोल सकते हो इसको न्यूनतम। या आप बोल सकते हो सुरक्षित, सुरक्षित प्रतिबल। कोई भी नाम से आप इसको जान सकते हो। तो ये क्या होता है, देखिए इसमें होता क्या है, यानी कि ये वह स्ट्रेस होती है, वह स्ट्रेस होती है जिस पर कि आपका जो है बॉडी है डिस्ट्रॉय हो जाए, टूट जाए, उसको सहन नहीं कर पाए, ठीक है। वह लोड यानी कि वह स्ट्रेस या प्रतिबल जहाँ पर आपकी बॉडी, आपका पार्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, टूट रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस, अधिकतम प्रतिबल, यानी कि वह बिंदु। देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ स्ट्रेस है और ये आपका बॉडी है। देखो मैंने जैसे जैसे इसको बढ़ाया, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे बढ़ाया, ऐसे ऐसे बढ़ाया, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ से आपका जो ये है बॉडी, इसको क्या करेगा, ये बॉडी जो है आपकी टूट जाएगी। यानी कि ये पॉइंट जो हुआ आपका, जहाँ पे आपकी बॉडी टूटी है, उसी को आप बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। चरम बिंदु वह बिंदु होगा जहाँ पर आपका बॉडी है क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, टूट रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा। वह अधिकतम प्रतिबल जिसको पदार्थ सहन नहीं कर पाए और टूट जाता है, उसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। लिमिटिंग यानी कि वह बल, यानी वह बल या स्ट्रेस या प्रतिबल जिस पर आपका जो बॉडी है सुरक्षित रहे, क्या रहे, सुरक्षित रहे या उसको सहन कर पाए, उसी को हम कहते हैं आपका सीमांत, न्यूनतम या सुरक्षित प्रतिबल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा वो क्या होगा, सुरक्षा गुणांक, जिसको आप, मैं एफ से लिख रहा हूँ, इसको किस लिखता हूँ, एफ से। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि इन दोनों का अनुपात ही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। सुरक्षा गुणांक जो होगा आपका चरम प्रतिबल और सीमांत यानी कि सुरक्षित प्रतिबल का ही अनुपात फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यानी कि मैं लिखूं अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन लिमिटिंग स्ट्रेस। इन दोनों जो रेशियो होगा यही आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, इसी को हम जानेंगे सुरक्षा गुणांक के नाम से। तो ये चीज़ें हैं
आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ी, वो चीज़ देखें आप कि भाई मैंने क्या किया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है ना वो मोर देन 1 होता है, लगभग मोर देन क्या होता है 1 होता है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ी क्यों, वो देखें। भाई मैंने एक बॉडी बनाई, ठीक है, मैं एक बॉडी क्या कर रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ, जिसको आप बोल सकते हो कॉलम। ये आपने कॉलम देखा है, ये एक कॉलम है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मुझे बताया कि ये जो है आपकी इसका अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो मैंने माना 5 किलो न्यूटन है, यानी 5 किलो न्यूटन का ये दबाव या प्रतिबल ये सहन कर पा रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 5 से ज़्यादा ये हुआ, जैसे ही इसका स्ट्रेस जो है 5 किलो न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी जो कॉलम है वो टूट जाएगा, इसको सहन नहीं कर पाएगा। अब हमारे चीज़ आती है ये चीज़ें फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक। क्या करेगा, सुरक्षा गुणांक मैंने माना इसका 1.5 है, ठीक है, कितना है 1.5। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, जो हमने डिजाइन किया है, डिजाइन किसके लिए किया है 5 किलो न्यूटन के लिए, तो हम इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 5 से गुणा कर देंगे। जो हमारी बॉडी डिजाइन की है हम उससे गुणा करेंगे, गुणा कर दिए, कितना हो गया 7.5। अब क्या करें, यानी कि अब ये हमें पता है कि हमारा लोड 5 तक ही आएगा इस पर, लेकिन कोई केसेज में लोड अधिक भी हो जाएगा 7.5 तक, तो भी ये नहीं टूटेगा, इसको सहन कर लेगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या हुआ, इसकी डिजाइन करने पर हमें इसका लोड जो है वो हमने इसको बढ़ा दिया, लोड को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, इसकी लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो ये होता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये चीज़ें हैं आपके। उसके बाद आप क्या आता है, चरम प्रतिबल। चरम प्रतिबल यानी कि अल्टीमेट, इसको आप लिख सकते हो अधिकतम लोड बटे क्षेत्रफल। यानी कि हमें पता है, क्या पता है हमें, कि आपकी जो स्ट्रेस होती है वो होता क्या है, स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, P अपॉन A। तो हम बात करें अधिकतम के लिए, तो अधिकतम लोड रहेगा, आपका एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास यहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं, वो आप देखें, न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चलेंगे हम डिटेल में, मैं पहले करवा चुका हूँ, तो हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको हल्का रिवीजन हो जाए, ठीक है। एक प्रश्न है, एक अवयव 5 मीटर लंबा 5 सेमी का व्यास है, यदि इस पर 10 टन का तनाव भार लग रहा है तो इसमें उत्पन्न प्रतिबल एवं लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि E बराबर 2.2 × 10³ टन पर सेमी स्क्वायर हो, ठीक है। हमें अवयव की लंबाई दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है, उस पर लोड दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ें दे रखी है और आपको ये सवाल करना है। जो चीज़ दे रखी है मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो गिवन डाटा में है। गिवन डाटा में देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है। पहला जो है आपके पास टॉपिक गिवन डाटा में वो है आपका लेंथ। लेंथ मैंने कितना दिया हुआ है 5 मीटर। डी यानी डायमीटर
ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको P दिया हुआ है, P यानी कि लोड, ये आपको दिया हुआ है 10 टन। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्ट्रेस। क्या निकालना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस देखना है आपको, और आपको देखना है इसमें लंबाई में वृद्धि, ठीक है। स्ट्रेस और लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, और आपको ई दिया हुआ है, ई यानी कि आपको जो मॉडुलस बताया था वो ई, ये मॉडुलस है, इसको आपने लिखा है स्ट्रेन, कितना है, ये है स्ट्रेन। स्ट्रेन नहीं है ये, ई यानी कि आपको गुणांक दिया हुआ है। क्या दिया है, गुणांक। इसको आपने कितना दिया है, 10। ये आपको दिया हुआ है भैया 2 गुना 10 की पावर 3, 2 गुना 10 की पावर 3 टन सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है। तो आपको पता है हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। पहली बात स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस जो होगा ये आपके क्या होता है, ये होता है आपका P अपॉन A, जिसको मैं लिखता हूँ लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो लोड अपॉन एरिया, लोड आपको दिया हुआ है, एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो एरिया में निकाल रहा हूँ यहाँ से, एरिया बराबर आपको सिलेंडर दिया हुआ है, बेलनाकार है, ठीक है। तो आपको एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, एरिया आपका होगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। तो पाई आप लिखें /4, d आपको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ठीक है। यानी 22/7 गुणे 25 बटे कितने 4, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 19.64, 19.64। यानी इसको आप देखो यहाँ काट सकते हो, ये कट गया यहाँ से 11 बार, और ये कितनी बार कट गया, 2 बार, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ तो ये कितनी बार कटेगा, 10.5 बार, 10.5 बार। इसको गुना करेंगे फिर और भाग देंगे यहाँ, यानी कि अगर यहाँ पे 21, 3, 10, ये कितना हो जाएगा आपका 19.64 सेमी स्क्वायर। अब आप स्ट्रेस निकालिए, लोड आपको किस में दिया हुआ है, टन में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 1 टन में कितना होता है, 1000 kg होता है। 1 टन बराबर 1000 kg। तो आप इस kg बटे क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया वो होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख देंगे 10, तो ये रहा, और टन आपको दिया, टन का वैल्यू होता है 1000 kg, और ये हो गया 19.64, ठीक है। अगर ये 20 होता तो कितना आता है, यहाँ 500 आता, कितना आता 500। ये 20 नहीं है तो 500 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो ये आएगा सॉल्व करने पर 509, यह है आपका 509.1, 509.16। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 509.16। आपका स्ट्रेस जो हुआ ये क्या हुआ आपका 509.16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूनिट हुआ, ओके। अब हमें निकालना है लंबाई में परिवर्तन। तो हमें पता है कि स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L होता है। L आपको दिया हुआ है, डेल्टा L आपको निकालना, स्ट्रेन आपको दिया हुआ है, E दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको डेल L निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से लिखो आगे। तो डेल L आपको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन गुणा क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, और आपको क्या आ जाएगा बटे में E, Q
क्यों? ये आपने कहाँ देखा था? ये आपका हुक का नियम से आया है, हुक के नियम से। हुक का नियम क्या कहता है? हुक के नियम में हमने लिखा था, जो मापांक आया था वो होता आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये चीज़ आई थी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, E बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस आपको है P अपॉन एरिया, है ना, और L स्ट्रेन क्या होगी? डेल्टा L अपॉन L होगा। तो निकालना आपको क्या है? डेल्टा L निकालना है। तो डेल्टा L होगा आपका P इंटू L अपॉन E। डेल्टा L बराबर, ये आपका क्या है? स्ट्रेस, ये स्ट्रेन, और ये लेंथ, और ये चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो इसको आप पुट कर दें वैल्यू, P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, आया अभी आप 500 कितना? 509.16, 509.16 अभी आया है। L का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, मीटर में है, हमें सेंटीमीटर चेंज करना है 500। E का मान आपको दिया हुआ है 2 गुना 10 की पावर कितना? 3, तो 10 की पावर 2 से गया। ठीक है, यहाँ नीचे कितना बच गया? 20, और ऊपर कितना है? 509.16 गुने में, ठीक है, और ये यहाँ पे टन में है, किस में है? टन में, तो यहाँ पे टन को भी हम चेंज करेंगे किस में? केजी में। ठीक है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1273, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.123, 123 आएगा क्या? एक मिनट देखता हूँ मैं, 1273 आएगा, उल्टा कर दिया मैंने, 1273 इसका, और चेंज किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो आपका डेल एल जो होगा ये हुआ आपका 0.1273। यहाँ से आपके पास सवाल सॉल्व हुआ है, और इस तरह से आज क्लास ख़त्म होती है, और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है रिवीजन वाइज मैंने पूरे करवा दिया है। शायद आपकी अगली क्लास जो होगी उसमें हम आपके नया चैप्टर की बात करेंगे, तो आप तब तक इसको देखते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और घर से ना निकलें, घर रहें, सुरक्षित रहें, और जो आपके अनलॉक गाइडलाइंस हैं उनका आप पालन करते रहें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।